नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पीएम मोदी यूपी में आए और राजनीति ना गरमाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी पीएम मोदी यूपी के दौरे पर आ रहे हैं और परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। जिस भी बड़ी कार्य योजना का पीएम मोदी और सीएम योगी उद्घाटन करते हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव उसे अपनी सरकार का काम बताकर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। आज एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, लेकिन इससे कुछ घंटे पहले अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस परियोजना का 3/4 काम राज्य में पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल में पूरा हो गया था। यादव ने ट्वीट कर लिखा कि सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 5 साल लगा दिए। सपा का 2022 में फिर नया युग आएगा, विकास की नहरों से प्रदेश लहलाएगा। यानी कि साफ है कि अखिलेश यादव उसी सेम ढर्रे पर चल रहे हैं। यानी कि जब भी विकास की कोई भी बड़ी परियोजना लोगों को समर्पित की जा रही है, पूर्व सीएम उसे मुद्दा बनाकर भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़े, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर जेवर एयरपोर्ट हो या फिर गोरखपुर एम्स हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, अब सरयू नहर परियोजना हो। वैसे भारतीय राजनीति में ये कोई नई चीज तो नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो जो सत्ता में होता है वो अपने 5 साल के कामों का फीता काटता है। वहीं जो पिछली सरकार होती है वो उन्हें अपना बताकर लोगों की सहानुभूति और वोट पाने की जुगत करती है। अखिलेश यादव भी कुछ यही कर रहे हैं, यही रणनीति है। बलरामपुर में पीएम मोदी के वक्तव्य में साफ साफ उन्होंने अखिलेश यादव को चिर परिचित अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि पहले सिर्फ फीता काटा जाता था, काम नहीं होता था। यानी कि चुनाव की लड़ाई अब मेरा विकास बनाम तेरा विकास पर आ गई है, जबकि ये लोकतंत्र की खासियत रही है कि सरकारें बदलती रहें लेकिन विकास का काम नहीं रुकना चाहिए। और जिस पैसे से विकास हो रहा है वो जनता का है। ऐसे में इसे अपना बताना राजनीतिक दलों के लिए कहां तक ठीक है, क्योंकि उन्हें जनता चुननी है और जनता चुनकर काम करने के लिए बनाती है। साथ ही अगर कोई योजना पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की और पूरी नहीं हो पाती है तो आने वाली सरकार का दायित्व होता है कि उस कार्य को पूरा किया जाए। अब ऐसे में जनहित से जुड़े मुद्दों पर राजनीति कहां तक ठीक है, ये बड़ा सवाल है। अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिन सवालों के जवाब लेना बेहद जरूरी है। विकास पर राजनीति, क्या सत्ता पाने की रणनीति? 2022 का रण, विकास किसका बनाएगा समीकरण? मेरा काम बनाम तेरा काम, 2022 का नया सियासी ड्रामा। एक्सप्रेसवे सरयू एयरपोर्ट, चुनाव बनेगा नया स्पॉट। तो ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब लेना बेहद जरूरी है। 5 के प्राइम टाइम में खास चर्चा का मुद्दा यही कि मेरा काम बनाम तेरा काम। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील का। डॉक्टर सुनील, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सियासी हलचल बढ़ रही है और जिस तरह से बीजेपी के द्वारा जो कामों का फीता काटा जा रहा है, अब एक काम यदि छूट जाता है किसी सरकार में और उस काम को आगे बढ़ाया जाता है तो तुरंत उसका क्रेडिट लेने के लिए सपा सरकार की तरफ से एक नया बयान जारी कर दिया जाता है। फिलहाल आज ये जो चीजें चल रही हैं, आज की जो तस्वीरें हैं, उनको देखकर क्या कुछ कहेंगे? देखो कोमल जी, ये समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया या जिन योजनाओं का उद्घाटन किया, उसका चुनाव 2017 में हो गया है और जनता ने पूरे निर्णय के साथ उस पर मोहर लगाई जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। तमाम ऐसी योजनाएं भी थीं जहां बसपा सरकार की योजनाओं को समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरा किया और ये आगे आने वाली सरकार का दायित्व भी बनता है कि वो इन योजनाओं का पूर्ण करे, क्योंकि लगभग हम कहते हैं जनता के टैक्स का पैसा लग चुका होता है। किसी में 20% है, किसी में 50% है, किसी में 80% काम हो चुका होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो योजना राजनीति के तहत कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं, अब भाजपा की सरकार है, हम इन योजनाओं को उनका लाभ नहीं लेने देंगे या हम उनको पूर्ण नहीं करेंगे, या बहुजन समाज पार्टी की सरकार की योजना है वो समाजवादी पार्टी उनको पूरा नहीं करेगी। इस राजनीति से उठ करके पार्टियों को काम करना चाहिए और हो भी रहा है।
निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जिन योजनाओं का जो आरोप प्रत्यारोप कर रही है उसे एक बार पुनर्समीक्षा करनी पड़ेगी, और इस बात की करनी पड़ेगी कि जब 2017 में आप उन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच गए थे, आपने वोट मांगा था और जनता ने उस पर निर्णय दिया। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी को जो बीजेपी की योजनाएं हैं या जहां कार्य बीजेपी की सरकार करा रही है उनकी समीक्षा करनी चाहिए, उनमें कमियां ढूंढनी चाहिए, उनमें जनता के हित कहां रह गए हैं उन पर क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी को ये कहना चाहिए कि जो बीजेपी लाना चाहती थी वो अपने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था उसके आधार पर कौन से ऐसे काम हैं जो रह गए हैं उस पर राजनीति करनी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए, जनता ये सब समझती है, क्योंकि ये सरकार का दायित्व बनता है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि पिछली सरकार के कामों को पूर्ण अगली वाली सरकार करे। जाहिर सी बात है। सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो भी काम पूरा किया जाता है फिर सपा की तरफ से तुरंत कह दिया जाता है कि ये काम तो हमारी सरकार में शुरू हुआ था? क्या अगली सरकार का दायित्व नहीं है कि ये काम पूरा किया जाए? और अगर वो काम पूरा किया जा रहा है उसमें कोई खोट है, इसमें क्या बुराई है जो क्रेडिट लेने के लिए तमाम बयान सामने आते हैं और तमाम खोट निकाल दी जाती है? कोमल जी, बहुत सीधी सी बात है। आप एक चीज समझें, हम लोग किसी चीज का क्रेडिट लेने की बात नहीं करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश का प्रधानमंत्री होके देश के मंच से वहां से कहते हैं कि 40 साल तक सरकारों ने काम नहीं किया, अरे 40 साल तक सरकारों ने नहीं काम किया तो उसमें राजनाथ सिंह की भी सरकार थी, उसमें कल्याण सिंह की भी सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी केंद्र में। तो ये बहुत सीधी सी बात है। क्या वो अपने ऊपर आरोप लगा रहे? वो कहते हैं किसी सरकार ने काम नहीं किया, और अभी जब से 2017 में सरकार बनी तो भारत में एक नया उदय हो गया, इन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नया वो बना दिया। तो ये कितना, वो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भाषा शोभित नहीं करती है। जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जितनी गवर्नमेंट्स आती हैं वो सारे कामों को बढ़ाती है। हमारे में भी सरयू योजना का जो काम है 38 से 40% काम हमारी सरकार में हुआ, जितना बजट हुआ हम जितना बना सकते थे हमने बनाया। पर ये बार बार कहते हैं ना कि सिर्फ क्रेडिट लेने का एक होड़, और वो भी चुनाव से पहले, क्योंकि वो चुनाव है उत्तर प्रदेश में इसलिए क्रेडिट लेने का होड़। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि 40 साल तक कोई काम नहीं हुआ। क्या इस देश में 40 साल तक कोई काम नहीं हुआ कि अभी सिर्फ सारा काम योगी जी ने कर दिया और सारा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया? तो ये देश बनाने की बहुत सतत प्रक्रिया है, और हर सरकार, जो सरकार आती जाएगी वो अगली सरकारों का काम पूरा करती चलेगी। लेकिन क्या ये बताना जरूरी है? ये समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है। क्या ये बताना हर बार जरूरी होता है कि ये काम तो हमने शुरू किया था? क्या जनता नहीं जानती? आपको नहीं लगता कि जनता बेहद स्मार्ट है, हर चीज जनता जानती है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल मानता हूं कि जनता स्मार्ट है, पर हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और हमें भी ये बात जनता को बताने का अधिकार है कि साहब ये काम हमने शुरू किया। ये जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले ले, हमने उद्घाटन किया, बजट उन्मुक्त किया, उसके हमने मानकों पे जो नहीं बनाए इंडियन कांग्रेस रोड के हिसाब से, हमने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। जितनी चौड़ी होनी चाहिए थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जितना जमीन अधिग्रहण हुआ है उस मानकों के हिसाब से नहीं बना है। हम तो उस पर ऑब्जेक्शन उठा ही रहे हैं, और हमने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हमको उस मानकों के हिसाब से हम पूर्वांचल एक्सप्रेस को भी और चौड़ाकरण करेंगे। इसी बात का जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपने सपा प्रवक्ता को सुना, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुनी। फिलहाल निष्कर्ष यही निकल रहा कि मानकों पे बड़े सवाल, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बात कही गई, और आज जिस योजना को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से पीएम मोदी ने जो भी बातें अपनी रखी उसको लेकर तमाम चीजें उठ रही हैं। फिलहाल सपा की तरफ से हर बार इस तरह से कहा जाता है कि ये काम हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ, और अब तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही क्यों कार्य पूरे हो रहे हैं। तो हम लोग तो सीधे सीधे जानते हैं कि यहाँ जो शिक्षा काटने की योजनाओं को बढ़ावा देते थे, और हम लोग तो लोगों को योजना बढ़ाने के लिए बढ़ावा देते हैं, मतलब एक टीवी की तरफ चल करके आ रहे हैं। कोई भी योजना होती है उसको अपनी योजना बताने का काम करते हैं। तो वो योजना कहाँ पर थी, इनके दिमाग पर थी, इनकी दिल पर थी, या इनकी सोच में थी, वो एक अभिषेक अच्छा बता सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जनता को हित को देखते हुए, मैं भी यही बात इस डिबेट में कहना चाहता हूँ कि जिस योजना से ये जो सरयू नहर सेंट्रल योजना आज का लोकार्पण हुआ है, जिस तरीके से इस योजना को 9 जिलों से जोड़ा जाएगा और 5 नदियां इसको मिलकर के चलेंगी, और 15 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई से युक्त होगी, और 30 लाख से ज्यादा किसानों को इससे सुविधा होगी। तो मुझे लगता है ये 30
30 लाख किसान भाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 30 लाख भाइयों का जो खेत उनके 2 फुट की कमी होती थी, उनको लेजर की सिंचाई से जो फायदा होने वाला है, जो उनको एक उनकी जमीन को एक नई जिंदगी मिलने वाली है, वो आपको देखने ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि क्रेडिट को देखते हुए। क्रेडिट लेने की होड़ तो आज मुझे लगता है चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस से हो, जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आज उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, तो वो इनकी सोच में था या पेपर में था या अभिषेक जी इसका बता सकते हैं। दूसरा, मेरा कॉमन जी अभिषेक जी से थोड़ा सवाल भी है। अभिषेक जी थोड़ा सा मुझे ये क्लियर करने का भी प्रयास कर सके कि जब इस योजना का शुरुआत 1972 में इस योजना की मंजूरी मिली, तो आपकी भूमिका कहाँ रही, कहाँ आपका योगदान रहा? चलिए, एक दूसरे का काम दिखाना और अपना काम करना दोनों ही बहुत अलग अलग बातें हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम और भी सवाल है जिनका जवाब लेना बेहद जरूरी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील जी का। डॉक्टर सुनील जी, अब तक की चर्चा आपने सुनी और अब आपसे मेरा सवाल ये कि हर पार्टी ये कहती है कि इस पार्टी ने ये कार्य नहीं किया, इस पार्टी ने वो कार्य नहीं किया। हमेशा दूसरे के कामों पर नजर रहती है। कितनी महत्वता रहती है कि अपने कामों को पहले दर्शाया जाए, क्योंकि शायद ये कोई भी राजनीतिक पार्टी समझ नहीं पा रही। नहीं, देखो, चुनाव में जाने से पहले हर पार्टी का दायित्व बनता है, जिसकी सरकार है, कि वो जनता को समझाए और बताए कि हमने कौन से काम जनता के हित के। लेकिन ये समीक्षा भी करनी पड़ेगी ना। जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में आई तो बहुजन समाज पार्टी की कई योजनाएं थी जो पूरी नहीं हुई। काशीराम योजना जो थी, जहां गरीबी रेखा से नीचे लोगों को आवास दिए गए, क्या वो कंप्लीट हो पाए क्या? और ये देखना पड़ेगा। तो उसकी समीक्षा आप करेंगे कि तमाम पैसा उसमें बर्बाद हुआ। लगभग 37% ऐसी योजनाएं थी जो अधूरी रह गई। उनके बाद ये अपना लोहिया आवास योजना ले आई और लोहिया आवास योजना चलाई। क्या यमुना एक्सप्रेस पे जो नोएडा से लेकर के आगरा तक का है, क्या समाजवादी पार्टी इसका कहेगी कि ये बहुजन समाज पार्टी की योजना थी? उद्घाटन किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। तो मुझे लगता है कि ये बेवजह के झगड़े हैं जिनको लेकर के गुमराह करने का प्रयास कोई भी पार्टी हो करे। जनता सब समझती है। जनता ये भी समझती है किसने उद्घाटन किया, जनता ये भी समझती है किसने किया, जनता ये भी समझती है किनके हित जुड़े हुए हैं, किनके हित नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन दिखाना पड़ेगा। अभी ये मुद्दे नहीं है, अभी मुद्दे महंगाई का मुद्दा है, उस पर सरकार को घेरना चाहिए। अभी बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको घेरना चाहिए। कोरोना को लेकर के कहाँ सरकार की जो नजर नहीं जा पाई, उन घटनाओं को सामने ला करके सरकार को घेरना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं। किसान आंदोलन को लेकर के किस तरीके से रहा माहौल, उस पर सरकार को घेरना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं। लेकिन केवल आप ये कहोगे कि ये योजनाएं हमारी हैं, वो उनकी हैं, ये सतत प्रक्रिया है। और सतत प्रक्रिया में हो सकता है कि आज जिन योजनाओं के शिलान्यास भाजपा की सरकार ने किए हैं और अगली सरकार किसी और की होती है तो उद्घाटन दूसरी सरकार करेगी। यदि इनकी वापस होती है तो उद्घाटन ये सरकार करेगी। तो अब इस पर केवल लगाना कि नहीं ये हमारी योजना है, किसी और की सरकार की योजनाएं नहीं थी, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी राजनीति हो रही है। बिल्कुल, राजनीति लगातार की जा रही है। डॉक्टर अभिषेक, मेरा काम बनाम तेरा काम, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। सपा ने ये कार्य किए, वो कार्य किए, आपके कार्यकाल के भी सभी काम जनता के सामने आए और आज अगर बीजेपी कोई कार्य पूरा कर रही है उसको लेकर फिर बयान सामने आते हैं। फिलहाल अगर हम एक निष्कर्ष की बात करें, जनता के सामने किस तरह से जाइएगा? क्योंकि ये सवाल लेकर तो आप जनता के सामने नहीं जा सकते कि सामने वाली पार्टी ने ये कार्य नहीं किया, उसकी गलती। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कोमल जी। हम अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर सुनील को, मैं बहुत हमारी पार्टी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। और हम अपने विकास के मॉडल पे चुनाव में जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्होंने 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई और 5 ऑफिस ये नहीं लगवा पाए उत्तर प्रदेश में। उनके एड्रेसेस नहीं दे पाएंगे लोग। तो हम अपने मुद्दे पे जा रहे हैं। जो इन्होंने जनता को एक जुमलों के पैकेज दिया था 2017 में कि हमसे बेहतर करके दिखाएंगे, और वो चीज इन्होंने नहीं की। तो हम तो जनता को ये दिखाएंगे हमने क्या किया। हम पावर प्लांट्स जो लगाने की बात करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं। हम जो मूलभूत सुविधाएं उत्तर प्रदेश में, जैसे आज सरसों का तेल महंगा हो गया, गरीबों की थाली से निवाला चला गया। आप ये चीज देख लें, किसान के लिए जो खाद है वो दुगने दाम पे मिले, डीएपी मिल नहीं रही है, बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में। ये मुद्दे हैं हमारे लिए चुनाव में जाने। क्या रणनीति तय कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक?
रणनीति न्यूज चैनलों पे नहीं बताई जाती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चीज को बहुत क्लियरली कह दिया है। हम जनता के बीच में जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। आप हमारी विजय रथ यात्राएं देख रहे होंगी, हमारी रैलियां देख रहे हैं। जनता का जो प्यार और जन सैलाब उमड़ रहा है हमारी रैलियों में, वो बदलाव का द्योतक है और बहुत जल्दी 22 में बदलाव होगा। चलिए, ये बदलाव देखने का इंतजार रहेगा। दीपक जी, बदलाव की बात की जा रही है क्योंकि 2022 में जिस तरह से प्रदेश के विकास को लेकर बात कही गई सपा की तरफ से और एक बड़ा बदलाव की बात कही गई है कि सत्ता पलट होगी, क्या कुछ कहेंगे? अभिषेक जी ने ठीक बात कही, मैं उनकी बात को कह रहा हूं कि जिस तरीके से बदलाव हुआ है, अगर 2017 से लेकर के 2021 में जो 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव हुआ है, जो एक विकास की यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से लेकर के लगातार माने हर एक क्षेत्र तक, चाहे वो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जिलों के अंदर 33 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हो, चाहे वो विद्यालयों के कायाकल्प की बात हो, चाहे 1,48,000 विद्यालय कायाकल्प किए जा रहे हो, चाहे वो एक जिले में एक उद्योग लगाने की बात हो, चाहे वो किसानों को माने मुआवजा देने की बात हो, उनको भुगतान देने की बात हो, लगातार चाहे वो जयवर एयरपोर्ट की आप बात देखिए, जयवर एयरपोर्ट भी इतना बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर आकर गिरता है कि जिस तरीके से उसमें औद्योगिकरण का विकास और जिस तरीके से लोगों को 10,000 से ज्यादा लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। तो ये जो विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर ये बदलाव किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अंधेरे में उजाले में लेकर के आया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी 4.5 वर्षों के अंदर किया है। और जिस तरीके से लगातार हर एक क्षेत्र के अंदर हर एक जनता को, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो किसान भाई के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो महिला के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, हर एक क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दीपक जी, अभी भी घोषणा पत्र को लेकर कई बातें कही जाती है। विपक्ष की तरफ से लगातार घोषणा पत्र को लेकर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं कि घोषणा पत्र में जो बातें लिखी गई वो पूरी नहीं हो पाई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोमल जी कि जिस तरीके से हमने अपने घोषणा पत्र को 4.5 वर्षों के अंदर हमने क्या किया, वो हमने जनता के बीच में रखा था। आज तक किसी सरकार ने ये करके दिखाया कि 4.5 वर्षों के बाद भी अपने जनता को क्या दिया है, जनता को किस बीच में रहने का काम किया है, जनता के लिए। वक्त का अभाव है। अभिषेक जी से मैं 10 सेकंड में आपका जवाब ले रही है। अभिषेक जी, 10 सेकंड में आपका जवाब, फिर फाइनल कमेंट लेना है मुझे सुनील जी से। अभिषेक जी, यही नहीं पता होगा कि कल क्या इनका जो चुनावी घोषणा पत्र है वो क्या जुमला बन जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी 15 लाख भी लेके आ रहे थे और वो अमित शाह जी ने उसको चुनावी जुमला बना दिया। देखिए, ये तो हर पार्टी अपनी तरफ से घोषणाएं करती है, घोषणा पत्र में कई वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। पहले जो ये विपक्ष को दबाने का काम करता है, विपक्ष को जो ये, चलिए ठीक है, वक्त का अभाव है। सुनील जी से फाइनल कमेंट ले लेती हूँ 10 सेकंड में। सुनील जी, बस मैं यही कहूँगा, दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज समझें और पिछले 3 चुनावों की समीक्षा कर लें और उसके समीक्षा करने के बाद दोनों पार्टी के नेताओं को अपने आप जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार क्रेडिट लेने की जो ये प्रक्रिया है चल रही है, क्योंकि बीजेपी कार्य पूरा कर रही है, फीता काट रही है, और ऐसे में सपा की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये कार्य तो हमारी सरकार में हुआ था। आखिर जिस तरह से ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार किस तरह से बनाएगी सपा, क्योंकि लगातार दावा तो यही है कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार होगी। क्या ये सच हो पाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.